उस क्लासरूम में एक सीट ऐसी थी जिस पर बैठने से लोग डरते नहीं थे, लोग कांप जाते थे, क्योंकि जो उस सीट पर बैठा उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसका स्कूल आना हमेशा के लिए बंद हो गया। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी है एक खाली सीट की जो कभी खाली थी ही नहीं। अगर आप अभी अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बात याद रखना, कुछ जगहें दिन में आम होती हैं लेकिन रात में वो अपनी असली शक्ल दिखाती हैं, और ये स्कूल भी उन्हीं जगहों में से एक था। ये बात है एक पुराने सरकारी स्कूल की जो शहर से थोड़ा दूर था। चारों तरफ नीम और पीपल के पेड़, जिनकी छाया शाम होते ही स्कूल की दीवारों पर गिरने लगती थी। दिन में बच्चों की आवाजें, घंटी की आवाज, सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती स्कूल की हवा अचानक भारी हो जाती, खासकर क्लास 9B के बाहर। क्लास 9B दूसरी मंजिल पर थी। लकड़ी के पुराने बेंच, टूटी हुई कुर्सियां, दीवारों पर चौक के निशान, सब कुछ कई सालों से वैसा ही था। कुल 40 सीटें थीं, लेकिन आखिरी लाइन की कोने वाली सीट हमेशा खाली, हर रोज, हर महीने, हर साल। उस सीट पर कभी बैग नहीं रखा जाता, कभी किताब नहीं खुलती, उसके नीचे हमेशा धूल जमी रहती, जैसे कोई जानबूझकर उसे छूता ही नहीं। अगर गलती से किसी की कॉपी वहां गिर जाए तो कोई भी उसे उठाने नहीं जाता। सब बस उसे ऐसे देखते जैसे वो सीट नहीं, कोई चेतावनी हो। किसी ने कभी लिखकर नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे उस सीट पर मत बैठना। पुराने बच्चे नए बच्चों को धीरे से समझा देते, टीचर उधर देखकर नजरें फेर लेते, और जब भी कोई पूछ बैठता क्यों, तो जवाब मिलता बस ऐसे ही, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब स्कूल में नहीं मिलते। एक दिन नया लड़का आया, नाम था अमन। आंखों में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। पहला दिन था, पहली क्लास, सीटें लगभग भर चुकी थीं, बस वो आखिरी सीट अकेली खड़ी थी। अमन ने एक पल सोचा, फिर बैग रखा और बैठ गया। पूरी क्लास एक साथ चुप हो गई। टीचर आई, अटेंडेंस शुरू हुई, नाम एक एक करके बोले जाते रहे। फिर टीचर अचानक रुक गई। उन्होंने रजिस्टर देखा, फिर आखिरी सीट, और पूछा, यहां कौन बैठा है? सबकी नजरें अमन पर थीं। अमन ने कहा, मैम, मैं अमन। टीचर ने रजिस्टर पलटा और धीमी आवाज में पढ़ा, रोहित वर्मा, उपस्थित। उस दिन के बाद अमन पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर पीछे मुड़कर देखने लगा, कभी कभी अपनी सीट बदल लेता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। एक दिन उसने धीरे से कहा, सर, कोई मेरे पीछे बैठता है। पीछे सिर्फ दीवार थी। एक हफ्ते बाद अमन क्लास में आया, लेकिन बैठा नहीं, पूरे पीरियड खड़ा रहा। टीचर ने पूछा, बैठ क्यों नहीं रहे? अमन बोला, वो मना करता है। पूछा गया, कौन? अमन ने खाली सीट की तरफ देखा और चुप हो गया। सालों बाद सच सामने आया। रोहित वर्मा, जो उसी सीट पर बैठता था। एक शाम वो स्कूल में बंद रह गया, स्टोर रूम में। अगली सुबह स्कूल देर से खुला और रोहित कभी बाहर नहीं आया। अमन एक दिन स्कूल आया और फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन आखिरी सीट आज भी खाली है। कहते हैं जब भी अटेंडेंस होती है उस सीट पे नाम आज भी लिखा आता है, और अगर कभी वो सीट भर गई तो समझ लेना क्लास में एक बच्चा ज्यादा है। कुछ सीटें खाली नहीं होती, वो बस हमसे छुपी होती हैं। अगर आज आपको अपनी कुर्सी थोड़ी ठंडी लगी तो पीछे मत देखना। उस घर में दिन में लोग रहते थे, हंसते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, क्योंकि उस घर में शाम के बाद कोई नहीं रुकता। यह कहानी किसी भूत की नहीं है, यह कहानी है एक घर की जो दिन में घर लगता है और शाम होते ही कुछ और बन जाता है। अगर आप अभी अकेले हैं तो खिड़की बंद कर लीजिए। शहर के आखिरी मोड़ पर एक पुराना घर था, ना बहुत टूटा हुआ, ना बहुत डरावना। सफेद रंग, लोहे का गेट, और सामने एक सूखा सा आंगन। लोग उसे देखते लेकिन रुकते नहीं थे, क्योंकि शाम के बाद उस घर से कभी रोशनी नहीं आती थी। जो भी नया किराएदार आता, पड़ोसी एक ही बात कहते, दिन में रह लेना,
लेकिन शाम होते ही घर छोड़ देना। कोई वजह नहीं बताता, बस इतना कहते, हमने देख लिया है, और जिन्होंने नहीं माना वो ज्यादा दिन दिखे नहीं। एक बार एक परिवार आया, पत्नी और 8 साल का बेटा। उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। अंधविश्वास है। पहली शाम सब सामान्य था। दूसरी शाम हवा भारी थी। तीसरी शाम घर ने सांस लेना शुरू किया। शाम ठीक 6:10, घर की घंटी अपने आप बजी। दरवाजा खोला गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आंगन में गीले पैरों के निशान थे जो घर के अंदर जा रहे थे। रात होते ही छत से चलने की आवाज आई, धीमी, घसीटती हुई, जैसे कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। बेटे ने पूछा, पापा, छत पर कौन है? पिता ने कहा, बिल्ली होगी, लेकिन बिल्लियां नाम लेकर नहीं बुलाती। रात ठीक 9 बजे रसोई से आवाज आई, दरवाजा बंद मत करना। आवाज घर की मालकिन जैसी थी, लेकिन वो कमरे में थी। आवाज फिर आई, मैं ठंड में हूं। और तभी घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अगली सुबह पड़ोसी ने सच बताया। सालों पहले उसी घर में एक औरत रहती थी। उसका पति उसे हर शाम बाहर बंद कर देता था। एक दिन वो दरवाजे के बाहर ही मर गई, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। उस रात परिवार ने घर छोड़ने का सोचा। शाम ढलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अंदर से नहीं, बाहर से, और आवाज आई, आज कोई नहीं जाएगा। छत पर कदमों की आवाज थी, आंगन में सांसों की। सुबह दरवाजा खुला मिला, घर खाली था, परिवार कभी नहीं मिला। लेकिन आज भी शाम के बाद उस घर में रोशनी नहीं जलती, क्योंकि वो घर अब भी इंतजार करता है। और लोग सही कहते हैं, उस घर में शाम के बाद कोई नहीं रुकता। अगर आज आपके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाए तो खोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि कुछ घर अंदर आने नहीं, रुकने नहीं देते। कमेंट में बताइए, अगर आपको इस घर में एक रात रुकना पड़े तो आप किस कमरे को चुनेंगे? और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।